बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की रेसिपी। कोफ्ते तो सभी अपने घर में बनाते हैं और बहुत ही अच्छे बनाते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, यूनिक है। आप इसको दावतों वाले कोफ्ते भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम अपने स्पेशल कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं जो आप दावतों में बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसके लिए हमने 750 ग्राम कीमा लिया हुआ है जिसका पानी बिल्कुल निकला हुआ है। इसमें हम मीडियम साइज़ की एक अनियन यूज़ करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसको हमने चॉप किया हुआ है। हरा धनिया है हाफ बंच और इसमें हम स्पाइस यूज़ करेंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 एग यूज़ करेंगे इसके अंदर और एग अगर बड़ा है तो आप उसमें हाफ कर लीजिए और अगर छोटे साइज़ का है तो आप एक यूज़ करेंगे। तो मैंने एक छोटा लिया हुआ एग और 1 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और बादाम का पेस्ट या काजू का पेस्ट जो भी आपके पास है वो 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे हम और 3 टेबल स्पून इसमें हमारे पास है भुने चनों का पाउडर। अभी हम सिर्फ इसके कोफ्ते बना रहे हैं, ग्रेवी की रेसिपी हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। तो चलिए हम सब इन चीज़ों को चॉपर में डाल के पीसते हैं। चॉपर ले लिया, हम सबसे पहले इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज को चॉप करेंगे। हरा धनिया को हम थोड़ा सा काट लेते हैं ताकि इजीली हमारा चॉप हो जाए। चॉप हो गया। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। हमने कीमा ऐड कर दिया। अब हम कीमे को पीसेंगे। हमें बहुत बारीक कीमा बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने इसके अंदर हम इसमें अदरक डाल देंगे। डालेंगे, छोटे साइज का अंडा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर काजू पेस्ट या फिर बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक दफा इसको दोबारा से पीसेंगे। चलिए अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। सबसे पहले कोफ्ते आप अपने साइज़ के हिसाब से कम, छोटे या बड़े जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, प्रेस कर करके बनाएं ताकि इसके अंदर की एयर निकल जाए और क्रैक ना आए कोफ्तों में। एक मैंने बना ली है। इसी तरह हम सारे कोफ्ते रेडी करेंगे।
देखिए यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं और देखिए इसके अंदर क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे और जब तक हमारी ग्रेवी रेडी होती है इस वक्त तक हम इन कोफ्तों को फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब ग्रेवी तैयार करते हैं इसकी। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हुई हैं उसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की अनियन की ली हुई है जिसको हमने बारीक स्लाइस कट किया हुआ है और इसमें हाफ कप हम इसमें दही यूज़ करेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, इनको पेस्ट कर लिया है, पानी डाल के थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून काजू पेस्ट लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून खोपरे का पाउडर है और जो स्पाइस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और ये है 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, तो चलिए, और हम इसमें हाफ कप के करीब ऑयल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, प्याज को ब्राउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया और मैंने इसमें अनियन डाल दिए हैं। हमें लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर जहाँ भी आपका ज़रा सा प्याज का कलर डार्क हो आपके जायके में, सालन के जायके में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए बहुत ख्याल से प्याज को ब्राउन कीजिए। हमारी जैसे ही अनियन ब्राउन होती है हम इसमें ऑयल में से निकाल लेंगे इसको। देखिए हमारी अनियन ब्राउन हो गई, लाइट गोल्डन कलर आ गया इसका। अब मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी, ऑयल से अलग कर लूँगी। हमने अपनी अनियन ब्राउन करके निकाल लिया, उसका कलर चेक कर लें किस तरह से निकाला है मैंने इसको। बिल्कुल डार्क नहीं है, लाइट गोल्डन सा कलर है। अब हम इसको थोड़े से पानी डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। अब मैं ऑयल में अदरक लहसुन डालूंगी। एक से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन को, ज़रा सी इसकी खुशबू आने लगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करना शुरू करेंगे। एक से 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें स्पाइस डालेंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें और ज़ीरा पाउडर। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही डाल के 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। 2 से 4 मिनट हो गए। अब हम जो प्याज हमने पेस्ट करके रखी हुई है, दरदरा सा इसको पीसा हुआ है, वो मैंने ऐड कर दिए। अब हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे अच्छे से। हमें मसाले की भुनाई बहुत अच्छी करनी है इसकी। कम से कम 10 मिनट हमें हो गए मसाले को भूनते हुए, बहुत अच्छे से भूनना है इसको। अब मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। 2 टमाटर हम लिए थे, थोड़े से पानी के साथ हमने इसको पेस्ट कर लिया था। मैं इसके साथ बहुत अच्छा सा भूनूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर काजू का पेस्ट डाल रही हूँ और खोपरे का पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाले में से बहुत अच्छी से खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती है। उस वक्त हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बन चुका है और मसाला भुनने की निशानी इस तरह से है कि आप ये देखें इसमें दाना सा बन गया है। ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है, दानेदार सा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पर अपने कोफ्ते डालूंगी इसके अंदर। मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए। हम इसको हल्के से हिलाएंगे इस तरह से और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं।
अभी इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ ग्रेवी। आपको जितना रखना है ग्रेवी उस हिसाब से कर सकते हैं। उसको बस हम इस तरह से कढ़ाई, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे। देखिए हमारे कोफ्ते में बॉइल्ड आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करूँगी। हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। मैंने इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।